पद्मिनी ने क्या कर लिया था? जौहर। जौहर का मतलब है कि अग्नि में जल गई। हमने पढ़ा था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। किसी का सवाल है कि सर वो लड़ी क्यों नहीं, खुद ही लड़ने के लिए चले जाती रतन सिंह के साथ में। चलो उसको तो छोड़ो, बहुत पुरानी बात हो गई। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। महिलाएं लड़ती है क्या? सेना में लड़ती है? महिलाएं सेना में है पर लड़ने के लिए नहीं भेजी जाती। उनसे बाकी सारे काम, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, वो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसर, महिलाएं खूब बड़े बड़े पदों पे रही है अपने, खूब अच्छी ऑफिसर होती है, बाकी सारे कार्य करवाए जा सकते हैं। फ्रंट पर लड़ने के लिए अभी तक भी महिलाओं को भेजा, मैं इस बात को ड्रॉप करता हूं। अभिनंदन याद आपको? अभिनंदन कौन थे? हमारे भारत के एयरफोर्स के कमांडर थे। पाकिस्तान के एक जहाज का पीछा करते हुए उस जहाज को गिराते हैं और उनका जहाज भी क्रेश होकर गिर जाता है और पाकिस्तान वालों ने उनको पकड़ लिया था। यही हुआ था। हमारे सामने उनके दो फोटो आए थे। एक फोटो आया था इसमें पाकिस्तानी उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं मारते हुए। एक दूसरा फोटो आया था जिसमें उनके चेहरे पर बहुत मारा हुआ था, उनका चेहरा सूजा हुआ था और वो चाय पी रहे थे और पाकिस्तान वाले बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहां सही हूं। दो फोटो आए थे। दोनों फोटो को देख के हमारा देश बड़ा यूं द्रवित हुआ और हमारे देश ने कहा कि क्या तरीका है, हमारे ऑफिसर की जान बचनी चाहिए, सरकार भले युद्ध बंद कर दे लेकिन हमारे ऑफिसर को कुछ भी होना नहीं चाहिए। अभिनंदन को वापस लाओ, अभिनंदन को वापस लाओ। क्यों गुस्सा आया हमें? हमें गुस्सा आया कि हमने देखा कि यार हमारे एक अफसर को ऐसे पीट रहे हैं यार पाकिस्तानी। हमारे एक अफसर है, उसके चेहरे पे मार मार के उन्होंने सुझा दिया है चेहरे को। यही गुस्सा आया। अफसर के लिए, फौजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फौजी इन सब चीजों के लिए तैयार रहता है, उसे पता होता है कि उसके जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है। पर एक सामान्य आदमी इसी प्रकार सोचता है। अब इसको ठीक उल्टा कीजिए, अभिनंदन की जगह कोई लड़की होती, वो पकड़ ली जाती, तो क्या केवल उसके साथ केवल मारपीट ही होती? ऑब्वियस सी बात है, उसका गैंग रेप कर देते वो, और हमारे सामने वैसे फोटो भी आ सकते थे। तब हमारी भावनाएं कैसी होती? और बड़ा अजीब लगता, बहुत बुरा लगता। इसलिए आज भी हम फ्रंट पर नहीं भेज पा रहे कि महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। फिर ये जो मध्यकाल के आक्रमणकारी थे, इनका तो मुख्य लक्ष्य जब महिलाएं थी, लड़ने के लिए जाए, पकड़ ली जाए, उस पकड़ने से बचने के लिए तो जौहर था। जरूरी है क्या लड़ते हुए मारे जाओ? 10 जने मिलके आपको पकड़ ही ले, आपको सर खुद ही तलवार मार लेते, इतने में क्यों पकड़ ले? खूब सारी पकड़ ली जाए। तो उन्होंने ये सब तरीके सोचे होंगे जो आप और मैं आज बैठ के बात करते हैं ना, उनके दिमाग में भी आए होंगे। मरना इतना सरल नहीं होता, उसमें भी जलना। जीवन की सबसे बुरी मौत जल के मरना है ना। बाकी जो तरीके हैं ना, उनके अंदर फिर भी सांस जल्दी निकलती है। आपने भांगरोटा वाला हुआ था है? मतलब एक, जो एक बंदा के अपने सामने एक वीडियो आया था, एक है ना, कोई थे उनका, पूरे जले हुए चल रहे थे कि कोई बचा लो, कोई बचा लो। आप कभी है ना अस्पताल के अंदर जाके उस वार्ड के अंदर कभी जाइए जिसमें जले हुए लोग होते हैं, घुसा नहीं जाएगा वार्ड में आपसे। देखना तो बहुत दूर की बात है, उसकी स्मेल ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। जबकि युद्ध वाला ये छोड़ो भाई, ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। सामान्य है ना कि कोई जल गया, स्टोव में आग लग गई उससे जल गया, कोई कपड़े आग पकड़ गए तो जल गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो जल गया, तो नहीं देखा जाए आदमी, इतनी हालत खराब हो जाती है। पर उन्होंने उस रास्ते का चुनाव कर लिया क्योंकि उनको दिखता था कि दूसरे कोई तरीके हमारे पास में बचे। हर व्यक्ति के लिए आज भी पहले ज्यादा इज्जत पहले होती है। मैंने शायद कल ही एग्जाम्पल वो दिया होगा आपको, मणिपुर वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था? मणिपुर में चल रहे थे अभी कुछ पंगे पंगे चल रहे थे। एक वीडियो आया था एक लड़की का, जिसमें एक लड़की को पूरे कपड़े उतार के एक पुरुषों की टोली सड़क सड़क लेके जा रही है। मतलब आपसे वीडियो देखा नहीं जाए, 1 मिनट बाद में शुरू होते ही आपको बंद करना पड़े। अरे यार, मैं सोचता हूं उस बहन को
यदि ऑप्शन होता पहले कि या तो तेरे को नंगा करके ये पुरुष सारे रोड पर दौड़ाएंगे, या तू जोहर कर सकती है, क्या चूज करती हो? मुझे याद है आज के 3-4 साल पहले भीलवाड़ा में एक 16-17 साल की बच्ची का गैंगरेप करके भट्टी में जिंदा जला दिया गया था। मैं सोचता हूं उस बच्ची को यदि ऑप्शन होता, या तो तेरे साथ इतना गंदा काम करके ऐसे करेंगे, या तू ये कर सकती है, जोहर कर सकती है, या तू मृत्यु का चुनाव कर सकती है, तो क्या चुनाव करती? सांसें चलने को जिंदा रहना थोड़ी कहते हैं। केवल सांसें चलना जिंदा रहना थोड़ी है। ये वो तमाम लोग जानते थे कि यदि अलाउद्दीन खिलजी टाइप के जो लोग हैं महिलाओं को उठा के ले गए, तो महिलाएं केवल सेक्स ले हुए, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। बेचेंगे ले जाके, बाजारों में बाकायदा मोल लगाया जाएगा आपका। तो उन महिलाओं में इतनी इज्जत तो थी, इतना पानी तो उनके अंदर खुद में बचा हुआ था कि कम से कम इस प्रकार की तो चीज हमारे जीवन में हमारे साथ में होनी, और क्या हो सकता था? यही हो सकता था। सवाल यह है कि हमें ऐसे रास्ते क्यों अपनाने पड़ गए? मानवता में लड़ाइयां हमेशा से होती रही, मनुष्य हमेशा से लड़ा है, आज भी लड़ता है, पहले भी लड़ता था, प्राचीन काल में भी लड़ता, सब जगह लड़ता था। पर प्राचीन काल में क्यों नहीं है कि महिलाओं को ऐसा करना पड़ गया? क्योंकि तब व्यक्ति ने महिलाओं के प्रति इतनी बुरी नजर नहीं डाली थी, और उसने महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, भले वो दुश्मन की हो, कि यार महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की कोई भी बात होनी नहीं थी। मध्यकाल में जो बाहर से दुर्दांत लोग आए थे, जिनका मुख्य लक्ष्य ही महिलाएं थी, उस समय समाज कोई ना कोई तो नए नियम बना था। तो उनके नियम ये थे, आप बाबरनामा, बाबर की किताब बाबरनामा, बाबर को पढ़ो ना, तो बाबर जब अफगानिस्तान से भारत के लिए रवाना होता है, तो जब सेना बनाता है तो सैनिकों को लालच देता है दो, कि भारत से धन लूट के लाएंगे और महिलाएं लूट के लाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव यह है कि महिलाएं लूट के लाएंगे, उनको महिलाएं मिल जाती, क्या हसर करते वो लोग। तो चीजें अलग थी जी। उनको आज बैठ के अपने की वो लड़ने के लिए क्यों नहीं गई, कोई कहता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही चली जाती, जिंदा तो रह जाती कम से कम। ये आज सोचने की बातें हैं। आज भी मैं तो कहता हूं, आज भी अपने से सोचा नहीं जाता कि यार इस प्रकार कैसे हो सकता था, तो उस समय भी ऐसा सोचना संभव नहीं।